सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद दूसरी बार अपने शिष्यों को दर्शन दिए और थोमा का जो अविश्वास था उसको विश्वास में तब्दील किए। अगर आप लोग वचन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़िएगा यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 20 अध्याय आयत 19 से लेकर 31 तक। और पुनरुत्थान के बाद ये दूसरी बार है जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं अपने शिष्यों के सामने, अपने चेलों के सामने। और ये चेलों में से जब पहली बार उन्होंने दर्शन दिए, जब उन पुनरुत्थान उनका हुआ और वो ईस्टर संडे का दिन था, जब उन्हें मरियम और मगदलीनी मरियम और भी पीतर जोहन जो शिष्य थे, उनके चेले थे, उनको वो दर्शन दिए। और उस समय जो 11 चेले में सिर्फ थोमा वहाँ पे मौजूद नहीं था। और इसीलिए जब वो आए और जब वो सुने कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो वो विश्वास नहीं कर पाए। और ये हकीकत है कि जब देखिए थोमा यीशु मसीह के साथ 3 साल रहा, वो उनका हर एक चमत्कार को देखे, कैसे वो लाजर को 4 दिन के मुर्दा को जिलाया, कैसे उन्होंने 5,000 आदमी को खाना खिलाया, 4,000 आदमी को खाना खिलाया, कैसे उन्होंने अंधों को आँख दिया, कैसे उन्होंने कोढ़ी को चंगाई दी। लेकिन फिर भी उनमें ये विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार अपने पुनरुत्थान का भविष्यवाणी किए थे। और ये प्रोफेसी जो है, और ये उनको याद नहीं आ रहा था उस समय, क्योंकि वो लोग इतने डरे हुए थे। जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, उसके बाद उनके चेले जो थे उन्होंने अपने आप को एक घर में बंद कर लिए। उनको ये डर था कि जब ये यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा सकते थे झूठे गवाही देके, तो हम लोग तो चेले हैं, हम लोगों के साथ भी ये इसी तरह के कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने मृत्यु भय उनको इतने ज़्यादा जकड़ लिए कि वो अपने आप को एक घर में ले जाकर बंद कर दिए और वो लोग प्रार्थना में लगातार समय बिताता रहा। और इसी बीच जब 8वां दिन, यानी कि पुनरुत्थान का संडे के बाद नेक्स्ट संडे 8वां दिन, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जहां वो लोग दरवाज़ा बंद करके सब लोग बैठे थे, उनके बीच में जाके खड़े हो गए और कहते हैं थोमा को, तुम इधर आओ और अपना उंगली दो, उंगली दे के देखो, इस जगह में मेरा कील ठोका गया। क्योंकि थोमा ने कहा था कि जब तक मैं उसे छू के नहीं देखूं मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगा कि वो यीशु मसीह नहीं, कोई भूत है। क्योंकि यीशु मसीह ने काफ़ी सारे भूतों को छुड़ाए थे, तो उनको जहन में था कि शायद ये यीशु मसीह नहीं, ये उनका भूत होगा। और जब उन्हें छुआ, जब उन्होंने देखा तो उन्हें विश्वास हुआ और वो रो पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह बोले कि तूने मुझे छुआ बोल के तूने विश्वास किया, लेकिन धन्य वो है जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है। प्रिय विश्वासी, आज जो भी हम लोग यहाँ पे हैं, ये 2020 में हम लोग किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखे, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदावन है। और इसीलिए उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो आशीष है, वो हम पे और हमारे वंश पे बनी रहेगी। एक ग्वाला थे जो मिल्कमैन, जो दूध बेचते थे, और वो जब गांव से वो शहर में दूध बेचने के लिए जाते थे, उन्हें एक नदी को क्रॉस करना पड़ता था। और वो नाव में नदी क्रॉस करते थे और शहर में जाकर दूध बेचते थे, फिर आते थे। जब वो जाते थे तो रास्ते में एक चर्च पड़ता था, और उस चर्च में एक कलीसिया लगती थी, और पास्टर पादरी साहब जो वचन देते थे वो सुनते सुनते जाते थे। तो एक दिन वो ये भी वचन सुना कि यीशु मसीह और पतरस जो है वो पानी पर चले हैं। और एक दिन उनके पास पैसा नहीं था, बारिश हो रही थी। अब वो जब जा रहे थे दूध बेचने के लिए, तो उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तो तेरा नाम नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं तुझसे विनती करता हूँ, अगर आज मैं पानी पे ऊपर चल के अगर मैं उस पर चला जाऊँ और फिर मैं जब आऊँगा तो मैं और मेरा पूरे परिवार तुझ पे विश्वास करूँगा, तुझे ग्रहण करूँगा। और एक मिरेकल हो जाती है, वो पानी पे चल के उस पार चल जाते हैं। और जाके जब दूध बेच के वो आते हैं, घर में आके अपने पत्नी से, अपने बच्चों से इस बात को शेयर करते हैं, और सब पूरे आनंदित होते हैं। और वो लोग चर्च के फादर के पास जाते हैं, कहते हैं, पादरी साहब, पास्टर साहब, मेरे साथ ऐसा मिरेकल हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरे पूरे परिवार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। तो पास्टर साहब हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा उनके साथ हुआ है। प्रिय विश्वासियों, हम लोगों का जिंदगी में ऐसे ही कुछ होता है। जब प्रभु यीशु मसीह कुछ सामर्थ्य काम हम लोगों की जिंदगी में करते हैं,
हम लोग उस पर यकीन नहीं कर पाते। अगर हम लोग यकीन भी करते कि दूसरे उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन ये बात जान लीजिए कि जब परमेश्वर आपको कुछ मिराकल करते हैं तो वो चाहते हैं कि आपके ज़रिए उनके पुनरुत्थान को, गवाही को और आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से थोमा को उन्होंने उनका अविश्वास को तोड़ा और उसको विश्वासी बनाया, इसके पीछे मकसद क्या था? अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं तो वो पत्थर से भी अपने लिए चेले बना सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें थोमा को क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र चेला थोमा, जो फर्स्ट एडी में इंडिया आए थे एज ए स्किल्ड लेबर, वो एक कृतदास बन के आए थे और उनके जरिए पहली बार सुसमाचार इंडिया पहुंचा। हिंदुस्तान में पहली बार सुसमाचार थोमा ने दिया। कुछ आदमी उस पर विश्वास नहीं किया, उनको पथराव करके उन्हें मार दिया। और आज भी जहां उनको मारा गया था उस जगह में सबसे बड़ा चर्च है इंडिया का, सेंट वैलेंटाइन चर्च। वहाँ पे बहुत आदमी जाते हैं उस चर्च को देखने, वहाँ पे मन्नत करने। और थोमा के जरिए ही पहली बार सुसमाचार आया और उस सुसमाचार के वजह से ही आज हम और आप विश्वासी बने। जब परमेश्वर आपको विश्वासी बनाता है तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके पुनरुत्थान को, गवाही को दे। वो आपको पूरा पवित्र आत्मा से भर देते कि आप पूरी हियाव के साथ आप उनके पुनरुत्थान का गवाही को दे सकें। डरिए मत, जब पवित्र आत्मा आप पे आएगी, पवित्र आत्मा खुद बताएगी कि आपको क्या करना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है विश्वासी कि मुझे यहाँ जाना है, इस फैमिली को पकड़ना है, उसको जाके सुसमाचार देना है। नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वेट, यू वेट एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा खुद आपको गाइड करेगा कि जाओ, वहाँ जाओ, उसको मैं विश्वासी बनाना चाहता हूँ, उस तुम्हारे जरिए सुसमाचार मैं उसको देना चाहता हूँ। उस टाइम आप जाइए। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई चर्च अगर है तो सेंट थॉमस के नाम से ही है। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज इंडिया में इतने बड़े पॉपुलेशन में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ही कम है। आज ज़रूरत है और ज़्यादा हम लोगों को एक्टिव होकर परमेश्वर को गवाही देने के। प्रिय विश्वासी, अगर परमेश्वर ने आपको परिवर्तन किया है, अगर आप परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, तो एक जगह में बैठे मत रहिए। आप उनके पुनरुत्थान को, गवाही को दूसरों तक पहुंचाइए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन। मैं ये यूट्यूब के ज़रिए मेरा परमेश्वर का वचन को बांटने का काम स्टार्ट किया हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है और मुझे आगे भी करना चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।